ठीक है, हमारा पर्यावरण 10th क्लास का हमारा पर्यावरण। तो अभी जो क्लास चलेगा 10th क्लास का, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं ना ऑनलाइन, बहुत गाली पड़ेगी अगर ऐसे ऐसे मिलेंगे तो। ओके, कोई बात नहीं। तो अब जो चलेगा क्लास वो सिर्फ रिवीजन टाइप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय बहुत कम है और शॉर्ट, मतलब एक बोलते हैं ना शॉर्ट रिवीजन। हम हर एक क्वेश्चन को, इसमें जो हम नोट्स अभी बनाए हैं, इसमें ऐसा नोट्स बनाए हैं कि आपका जो बुक का क्वेश्चन का सभी क्वेश्चन है और उसका समरी उस टाइप का ये बना है, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो। इतना एक शॉर्ट रिवीजन होगा ताकि 10th का एग्जाम आज कितने महीने बाद है? 3 महीने बाद, फरवरी में होता है ना। तो इस अनुसार बिहार बोर्ड का भी फरवरी में होता है, तो इसके अनुसार बात करते हैं। तो हमारा पर्यावरण क्या होगा? जो हमारे आसपास का जो भी चीजें हैं, हमारा क्या है? पर्यावरण है। हमारे पर्यावरण के अंदर क्या चीज दिखाई देता है? हमारा पर्यावरण यानी हम यहाँ खड़े हैं हमारे सराउंडिंग में, यानी ये सराउंडिंग मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट, ये चारों साइड के एरिया, ये सब क्या है? हमारा वो हमारा दिखाई दे रहा है, ये सब क्या है? सब पर्यावरण है। तो हमारे पर्यावरण में देखो, जो हम समरी बना है उसके ऊपर बता रहा हूं। विभिन्न पदार्थों का चक्रण पर्यावरण में अलग अलग जैव भौगोलिक रासायनिक चक्रों में होता है। इन चक्रों में अनिवार्य पोषक जैसे नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एवं जल के एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। मतलब अलग अलग चक्र होता है। चक्र मतलब अनिवार्य पोषक होता है, जैसे नाइट्रोजन, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, जल एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं। कभी जल को देखते हो, जल को हम अलग अलग पार्ट में देखते हैं, अलग अलग भाग में देखते हैं। कभी जल हमको कैसा दिखाई देता है? भाप जैसा, भाप में उड़ता रहता है, गर्म होते, जैसे हमारा पर्यावरण में, हमारे आवरण में आसपास के जगह कभी देखते हो धूप के दिन में, जैसे ही, फिर से बोल दे रहा हूं, ये शॉर्ट वीडियो है, सॉरी शॉर्ट नोट्स है। ये 10th में समरी है पर्यावरण का। हमारा पर्यावरण चैप्टर जो है पार्ट नंबर 15 का समरी है, और समरी में पूरा कवर करेंगे हम लोग, यानी दो वीडियो में तो पूरा चैप्टर कवर होगा। दो वीडियो खाली एक चैप्टर का सब चलते आएगा। ओके, तो भौगोलिक चक्रण जो है, तो जो भी हमारा हो रहे आसपास, जिसे देख रहे हैं कि चलो भाई गए थे नदी के ऊपर खड़े थे, नदी के बगल में खड़े थे, कोई पानी साइड में थोड़ा सा भाप बनकर वहां सूख जा रहा है, वेपर बनकर, भाप बनकर हवा में उड़ जा रहा है। तो पानी अलग अलग रूप में बदल जा रहा है। पानी कितने रूप में बदल सकता है? 3 रूप में, एक ठोस में, एक गैस में, और एक पानी खुद है द्रव पदार्थ में। तो गैस में कौन सा होगा? जिसे कोई भी पानी और गर्म होकर क्या हो जाता है? तुम करो ना, कोई भी पानी गर्म होकर क्या होगा? भाप में बदल जाता है। कोई भी पानी ठोस में कैसे होगा? ठोस में कब होगा? जब वो जैसे माइनस में जाता है टेम्परेचर, तो ठोस में जाएगा। जैसे बर्फ क्या है? एक ठोस पदार्थ, पानी का पदार्थ है ना जी, ठोस है, वो भी एक पानी का है। तीसरा चीज बात करते हैं, गैस का समझ गए, और पानी एक लिक्विड हो गया। तो 3 तरह का हो गया ना जी। पहला एक पानी हो गया, और दूसरा एक भाप बन के उड़ गया पानी का रूप, और तीसरा रूप हो गया एक आइस, मतलब बर्फ। बर्फ से किसी को सर पर मार तो सर फट जाएगा, पता है ना। तो ये सब क्या हो गया? अलग अलग रूप में हो गए। तो अलग क्या करते हैं? अलग अलग रूप से बदलते हैं। तो एंजाइम अपनी क्रिया में विशिष्ट होते हैं। किसी विशेष प्रकार के पदार्थों के पाचन अपघटन के लिए विशिष्ट एंजाइम की आवश्यकता होती है। एंजाइम क्या होता है? एंजाइम से अलग अलग पाचक होता है, अपघटन होता है। एक पदार्थ, एक प्रकार विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं, विशिष्ट एंजाइम के लिए आवश्यकता होती है। जिससे मान लो हम खाते पीते हैं। अभी एक चीज और जान लेते हैं, उसके बाद आते हैं। वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं, वे जैव नम्नीकरण कहते हैं। और वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रमों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, वे अजैव निम्नीकरण कहते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, क्या होता है। देखो, अपनी जिंदगी में हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारा ऐसा चीज यूज करते हैं जो आसानी से गल जाता है। जिससे मान लो हम एक अमरूद खाएं, अमरूद खाकर फेंक देते हैं, तो क्या होता है? अमरूद वो सड़ जाता है, गल जाता है, और एक मिट्टी बन जाता है, मिट्टी के फॉर्म में आ जाता है, काला हो जाता है, सड़ गल कर। ठीक है, ये घटत हो गया ना। ये कैसा कहलाया?
जैव निम्नीकरण। तो ये मतलब ये क्या होगा, मतलब अपघटित हो जाता है। मतलब ये क्या है, मतलब ये मिट्टी के साथ मिल जाता है। आपका शरीर है, आपकी जब मृत्यु हो जाती है तो आप क्या होता है, आपको मिट्टी में गाड़ दिया जाता है, जला दिया जाता है, आप क्या होते हैं, गल जाते हैं, या मिट्टी के अंदर नमक मिश्रण डालकर गला दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, प्रकृति को क्षति नहीं पहुंचता है, बहुत कम पहुंचता है। लेकिन प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक जिसे पानी में हम बोतल का पानी पीते हैं, जैसे ये है हमारा बोतल का पानी है, हम यूज करते हैं सब, ये क्या है, प्लास्टिक है। क्या इसको फेंक दोगे गल जाएगा, नहीं गलता है। तो ये हमारे लिए खतरा है, ये लॉन्ग टाइम के लिए, काफी समुद्र में बहुत टेम्परेचर के अंदर है, लेकिन फिर भी नहीं गलते हैं। ये हमारे लिए खतरा है, हमारे पर्यावरण खतरा है, हमारे सभी हर चीज को, हमारे आने वाली परिस्थितियों को, हमारी इस क्लाइमेट को, वेदर को, सबको खतरा है, इन्वायरमेंट को खतरा है, इकोसिस्टम को खतरा है। तो ये खतरा है। तो जो चीज हमारा अपघटित नहीं होता है हमारे लिए खतरा है, जो अपघटन हो जाता है वो हमारे लिए खतरा बहुत कम है। बात समझे कि नहीं समझे? तो जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण के मतलब समझ गए कि जैव निम्नीकरणीय मतलब जैव निम्नीकरणीय का मतलब होता है वो पदार्थ, वो चीज, वो प्रक्रम, वो जैविक प्रक्रम जो वो क्या होगा, जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाता है। तो को सिंपल सी बात करते हैं, जैसे कोई भी मान लो आलू होता है, आलू हम यूज करते हैं, आलू को रख देते हैं, सड़गल का क्या होता है, कीड़े मकोड़े लगकर फिर वो क्या है, पानी बन जाता है, मतलब पानी जैसा होगा, फिर मिट्टी बन जाता है। तो कहने के मतलब ये क्या है, एक तरह का ये क्या है, जैव निम्नीकरण है। लेकिन प्लास्टिक है, ये क्या है, अजैव निम्नीकरण है। तो ये बोल रहा है कि अजैव निम्नीकरण पदार्थ सामान्य अक्रिय होते हैं। अक्रिय मतलब जो फैल नहीं सकते, गल नहीं सकते, सब नहीं हो सकते। ओके, वे लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते अथवा पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। वो लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। समझ रहे मैं क्या बोला? प्लास्टिक है, बहुत लंबे समय तक रहते, बहुत सारा ऐसा चीज, बहुत सारा मेटेरियल्स हैं, वो बहुत लंबे समय तक रहते हैं जो हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। क्या करते हैं, हमारे पर्यावरण को हानि पहुंचाते हैं। और हमारे पर्यावरण को जब हानि पहुंचेगा तो हमको पहुंचेगा, हमारा वातावरण दूषित होगा, हमारा लोग देखो अभी बहुत सारा गाय भैंस होती हैं, वो चरने जाती है, खाना खाती है, प्लास्टिक मुंह में ले लेती है, अंदर ले लेती है, और क्या होते हैं, वो मर जाती है। तो हानि है ना जी, हमारे उस जीव को हानि है, जो वो मटेरियल, जो पदार्थ अपघटित नहीं हो पाता है, और वो जानवर अपने मुंह में, उनको बुद्धि नहीं होता है, वो अज्ञानी होते हैं और मुंह में ले लेते हैं, खा लेते हैं, और पेट में जाकर वो पॉइजन, मतलब एक तरह से वो खराब हो जाता है, शरीर को हानिकारक कर देता है, उनका मृत्यु हो जाता है ना। तो ये सभी चीजें क्या हो जाती है, ये सभी चीजें हमारे लिए हानिकारक है। ओके, समझ गए क्या होता है? फिर आते हैं परितंत्र क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में सभी जीवों के जैव एवं अजैव घटक मिलकर एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। जैव और अजैव जो मिलकर क्या करते हैं, परितंत्र बनाते हैं। मतलब परितंत्र किसी विशेष क्षेत्र में सभी जीव, जो सभी जीव हैं, जीव कौन है, जिनके अंदर खाना पीना प्रजनन करने का क्षमता, वो सब क्या है, जीव है। तो किसी विशेष क्षेत्र में सभी जीवों के जैव अजैव घटक मिलकर एक परितंत्र का निर्माण करते हैं। एक परितंत्र में रहने वाले सभी सजीवों को जैव घटक कहा जाता है। कोई पूछता है जैव घटक क्या कहा, तो बोल सकते हैं एक परितंत्र में रहने वाले सभी जो जीव होते हैं वो क्या कहलाएंगे, जैव घटक कहलाते हैं। हम आपके नोट्स के अनुसार लाइन बाय लाइन जा रहे हैं, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। ओके, जैसे किसी तालाब में रहने वाले सभी मछली, मेढक, सांप, कवक एवं पेड़ पौधे आदि। परितंत्र, एक परितंत्र हो गया, तंत्र जहां सभी लोग रह रहे हैं। क्या बोला कि जैव घटक, जैव घटक क्या कहलाता है, एक परितंत्र में रहने वाले सभी जीव। कैसा सभी, सजीव। सजीव मतलब पेड़ भी क्या है, सजीव है, क्या है, सजीव है। सभी सजीवों
जैव घटक कहलाता है। जैसे कि एक तालाब में रहने वाले सभी मछली, मेढक, तालाब में मछली भी रहती है, मेढक भी रहते हैं, जोक भी रहते हैं, सांप भी रहते हैं, बहुत सारे ऐसे रहेंगे, सांप भी रहेंगे, कवक रहेंगे, और पेड़ पौधे छोटे छोटे प्लांट्स रहते हैं ना, जो अंदर देखो पेड़ के अंदर कभी वो दिखाई देता है, समुद्र के अंदर मस्त ऐसा ट्रांसमिशन नहीं होता है, पानी साफ रहता है अंदर दिखाई देता है ना, जब पानी क्लीन होता है अंदर छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, वो कैसा होते हैं, वो अंदर, वो भी एक जीव है, वो भी एक सजीव है, वो अंदर रहते हैं, तो उनका भी भोजन होता होगा तभी तो रह रहे हैं ना। तो ये बात पर आते हैं, समझ में गया ना जैव घटक क्या कहलाता है कि नहीं समझ में? आगे आते हैं, अजैव घटक क्या कहलाता है? एक परितंत्र में मौजूद सभी भौतिक कारक अजैव घटक कहलाते हैं। भौतिक कारक जैसे ताप हो गया, वर्षा हो गया, वायु हो गया, मृदा हो गया एवं खनिज इत्यादि के आगे अजैव घटक कहलाते हैं। समझेंगे? जैव घटक एक परितंत्र में रहते हैं जो सभी जीव, अजैव घटक जो अजैव घटक को कहलाएंगे जो भौतिक कारक जो मौजूद है, सभी भौतिक कारक। भौतिक कारक जैसे हवा हो गया, हवा जैसे ताप हो गया, वर्षा हो गया, वायु हो गया, मिट्टी हो गया, ये सब क्या हो गया? ये अजैव घटक कहलाएंगे। पिक्चर समझ में आ गया? अजैव घटक, अजैव घटक मतलब क्या होता है? आगे अब आते हैं दूसरा चीज पर। तो अब इसी बात तो बात करते हैं परितंत्र दो कितने प्रकार के होते हैं। अब बात इस पर आते हैं परितंत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो परितंत्र दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक परितंत्र होते हैं, कृत्रिम परितंत्र होते हैं। अब प्राकृतिक परितंत्र कौन होता है? प्राकृतिक मतलब अब तालाब क्या है? प्राकृतिक है कृत्रिम है? प्राकृतिक है, तालाब हमने नहीं बनाना, वो कौन बनाया? नेचुरल। खेत क्या है? कृत्रिम है, हमने ना खेत बनाया जी, मिट्टी है उसको सही से हमने चारों साइड से घेर का अच्छे से सफाई करके हमने बनाया। तो ये सभी चीज को हम फर्क समझेंगे। तो हम समझेंगे परितंत्र दो प्रकार के, प्राकृतिक परितंत्र और एक कृत्रिम परितंत्र। वन, तालाब एवं झील प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण है। वन, तालाब, झील। अब वन क्या है? जो वन क्या है? सब ये जो पेड़ पौधा अपने सूख जाते हैं, अपने से जल गिर जाते हैं, अपने से उनका जीवन लीला समाप्त हो जाते हैं, फिर नया नया उगते रहते हैं, मतलब बहुत सारे पेड़ पौधे, ये सब क्या है? एक तरह का प्राकृतिक हमने बनाया है। वन हमने बनाया है, आपने बनाया है नहीं ना? ये कौन है? प्राकृति ने हमको दिया है, एक सुनहरा गिफ्ट दिया है, कोहिनूर हीरा दिया है वन हमको, जिसके सहारे हमको ऑक्सीजन मिलता है, हमको बहुत सारा साधन मिलता है वनों से। ओके, ये प्राकृतिक तालाब हो गया, झील हो गया। नहीं बोलते चलो झील को घूम के आते हैं, जिसे बोलते हैं भोपाल को क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश को भोपाल को झीलों का नगरी बोला जाता है। भोपाल को काफी झीलें हैं। तो झील क्या, बड़े बड़े ऊपर से गिरते हैं पानी, मस्त अच्छा लगता है, एकदम मस्त, एकदम ठंडा ठंडा हवा लगता है, एकदम कितना एकदम मतलब सोचो कि एकदम मजा आ जाता है। तो ये प्राकृतिक के दिया हुआ सुनहरा चीज है। और हम स्विमिंग पूल के चक्कर में रहते हैं। एक गाना आया था भोजपुरी में, वो कौन सा गाना था? आंगना में सैया स्विमिंग पूल गड़वा देता है। तो ऐसा लोग कृत्रिम को वो घर में लाना चाहते हैं, तो वो क्या है? वो कृत्रिम नहीं होगा। अगर कोई स्विमिंग पूल घर में आंगना में स्विमिंग पूल बनवा दे तो कृत्रिम नहीं होगा, वो मानवकृत होगा। वो मानव ने बनाया है, पानी लेकर आया, वहां तालाब बनाया, फिर उसके अंदर डाल दिया पानी, या बोला कि इसी में अब तुम्हारा स्विमिंग पूल है, मस्त मजा लेकर नहाते रहो। क्या हुआ? तो ये क्या है? फर्क आया उसमें इसमें? ओके, आगे बगीचा और खेत मानव निर्मित परितंत्र के उदाहरण है। बगीचा कौन लगाता है? हम लोग लगाते हैं। यहाँ आम लगेगा, यहाँ अमरूद लगेगा, यहाँ सेब लगेगा, यहाँ संतरा लगेगा, वो हम लगाते हैं ना। हम लाते हैं कहीं से उठाकर, कहीं से निकाल कर वो उसको लगाते हैं। ये क्या हो गया? हमारा मानव। ओके, मानव द्वारा हमने बनाया, खेत बनाया, ये सब क्या है? निर्मित। कौन है ये? निर्मित परितंत्र के उदाहरण है। ओके, ये निर्मित परितंत्र के उदाहरण। कृत्रिम परितंत्र ओके आते हैं। जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को 3 वर्गों में बांटा गया है।
जीवन निर्वाह के आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया है: उत्पाद, उपभोक्ता, अवघटन। उत्पाद क्या कहलाता है? उत्पाद प्रोड्यूसर के मतलब जो उत्पाद जीवन के निर्वाह आधार पर जीवों को 3 भागों में बांटा गया: उत्पादक, उपभोक्ता, अवघटक। उत्पादन क्या होता है? उत्पादक जो उत्पादक करता है, उपभोक्ता जो उसको उपभोग करता है, और फिर लास्ट में उसका अवघटन कर लेता है। सिंपल सी बात क्या है, हमने एक पेड़ लगाया, ओके, तो जब हमने पेड़ लगाया तो पेड़ से क्या निकला? धान का खेती किया, तो धान का खेती हुआ, ये भी एक जीव है। तो धान की खेती से क्या निकला? तो जीव क्या किया? हमको क्या उत्पादन दिया? हमको क्या दिया? धान दिया, उसे चावल निकला, हमने क्या उसका उपभोग किया, खाकर मस्त दाल चावल रोटी खाकर तो मस्त हो गए, फिर उसका हम लोग ने अवघटन कर दिया। सुने? तो ये सभी प्रोसीजर आप समझोगे। अब आते हैं सभी हरे पौधे एवं नील हरी शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है, वो क्या कहलाता है? उत्पादक कहलाता है। अभी मैं जिसे पेड़ पौधा बताया, जिसे चावल का धान का खेती बताया, वो क्या कर उत्पादक बताया। क्यों बताया? सभी हरे पौधे, ध्यान रखना, सभी हरे पौधे नील हरी शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। सूर्य पेड़ पौधा कैसे बनाता? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करता है? खाना बनाता है। तो उस तरह के प्रकाश संश्लेषण की क्षमता के द्वारा क्या करता है? उत्पादन करता है। अब पेड़ लगा दिए, उसमें अमरूद निकलेगा, निकलेगा ना जी। तो अमरूद क्या है? प्रोडक्शन है, यानी उत्पादक है। क्या निकला? उत्पादन निकला। हमने उसको क्या किया? खा लिया, उपभोग कर लिया ना। तो उपभोक्ता कौन हो गया? हम लोग हैं। वे जीव जो उत्पादकों द्वारा उत्पादित भोजन का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से निर्भर रहते हैं, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। हम किस पर निर्भर हैं? छोटे छोटे प्लांट्स हो गए, वहां से हमको भजी में सब्जी मिलते हैं, करेला मिलता है, टमाटर मिलता है, आलू मिलता है, ये सब क्या मिलता है? छोटे छोटे जो प्लांट्स ओके, कि हम खुद बना लेते हैं। लो छुकाली मंत्र आलू प्रकट हो गया, ऐसा तो नहीं करते हैं ना। लो ये जादूगरी प्रकट हो गया, ऐसा तो कुछ करते नहीं है ना। लो गाजर आ गया, लो मशरूम आ गया, मशरूम आ गया, तो ये भी उत्पाद होता है ना। तो ये सब क्या है? तो उत्पाद करने वाला हमेशा क्या कहलाता है? उत्पादक। और ले उसको उपभोग करने वाला क्या कहलाता है? उपभोक्ता। ओके, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? जीवाणु एवं कवक जैसे कुछ मृत जीव मृत जीव अवशेषों अपमानजनक करते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, इसीलिए इसे अपघटन या अपमानजनक कहते हैं। हमने क्या बोला आपको स्टार्टिंग बोलता, आलू को हम खराब हो जाता है फेंक देते हैं, तो जीव क्या करते हैं? उसको उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, उसे क्या करते हैं? सीधे डिग्रेड कर देते हैं, खराब कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, पूरी तरह पानी पानी कर देते हैं, फिर मिट्टी टाइप बन जाता है, फिर वो खत्म, उसका अस्तित्व तो खत्म, बाय बाय टाटा। वो क्या हुआ? अपघटन हुआ उसका। ओके, तो ये सभी चीजें आपको ये चीज समझ में आया? तो यहां तक का था। हम कल से पढ़ेंगे आहार श्रृंखला यानी फूड चेन क्या होता है। यहां तक आज क्या क्या समझे हम लोग? जैव भौगोलिक रासायनिक चक्रों में क्या होता है। दूसरा चीज समझे जैव निम्नीकरणीय क्या होता है, अजैव निम्नीकरणीय क्या होता है, अजैव निम्नीकरणीय क्या होता है, परितंत्र क्या होता है, जैव घटक क्या होता है, अजैव घटक क्या होता है, प्राकृतिक परितंत्र क्या होता है, कृत्रिम परितंत्र मतलब मानवकृत परितंत्र क्या होता है। ये सभी चीजें, उत्पाद उपभोक्ता उपघटन क्या होता है, ये चीज हम आज समझे। ये चैप्टर नंबर 15 का, पार्ट नंबर 15 का हमारा पर्यावरण का समरी था। जैसे कल थोड़ा और समरी खत्म होगा, फिर हम लोग क्वेश्चन पहुंचेंगे। जैसे इसमें क्वेश्चन है क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण है और कुछ पदार्थ
अजैविकरण। ये क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 289 का क्वेश्चन नंबर पहला हमने पूरा बना कर रखा है। आपको सभी क्वेश्चन को हम उसके बारे में समझाएंगे। ओके, थैंक यू।